नई दिल्ली में भारतीय प्रवासियों, मीडिया पेशेवरों और शिक्षाविदों का एक विविध समूह एकत्रित हुआ ताकि एक मजबूत वैश्विक आंदोलन स्थापित करने के रास्ते तलाशे जा सके, जो भारतीय प्रवासियों को उनकी विरासत से जोड़ता है। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस (RJS-PVH) के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, मूल्यों और एक रचनात्मक आख्यान को बढ़ावा देने में मीडिया के प्रभाव का उपयोग करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष और आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के कुलपति डॉक्टर संदीप मारवा ने नकारात्मकता का मुकाबला करने और युवा पीढ़ी को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए बनाई गई सकारात्मक दशक 2025 से 34 के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम का अनावरण किया। RJS-PVH के संस्थापक और कार्यक्रम के संचालक उदय कुमार मन्ना ने कहा, 2047 तक भारत के विकास के लिए सकारात्मक पत्रकारिता को एक आधारशिला के रूप में बढ़ावा देने के लिए संगठन के समर्पण को स्पष्ट किया। बता दें कि कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा RJS की चौथी पुस्तक अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ 4 और न्यूज़लेटर का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में विदेश में रहकर भारत का गौरव बढ़ाने वाले 6 प्रवासी भारतीयों को RJS-PVH का सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया गया। कार्यक्रम में RJS-PVH दुनिया भर के व्यक्तियों और संगठनों को इस सकारात्मक आंदोलन में शामिल होने और अधिक रचनात्मक एवं सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समुदाय बनाने में योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। की तरफ से प्रवासी दिवस पर बात की गई है और आपने हिंदी को लेकर भी बात की है, तो क्या लगता है ये कितना जरूरी है इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं? मैंने सारे इस कार्यक्रम और सभागार में जो सेमिनार था उसे हिंदी से बदल के भारतीयता पे ले आया हूँ, क्योंकि भारतीयता का देश भर और दुनिया भर में फैलना ज्यादा महत्वपूर्ण है सिवाय हिंदी के। और मैं सबसे पहले तो RJS पॉजिटिव मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और जो हमारे इंडियन डायस्पोरा से लोग आए हुए हैं उनको हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया। ये महीना मुझे लगता है उन्हीं के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम उड़ीसा में हुआ जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति भी वहाँ पहुंची, और उनको आदर सत्कार मान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे रियल एम्बेसडर्स हैं हमारे आर्ट और कल्चर के, हमारी संस्कृति के, हमारे भारतीयता के। और इनको यहाँ सराहने के तात्पर्य भी यही था, क्योंकि ये लोग बड़े खूबसूरत ढंग से अपने अपने देशों में काम कर रहे हैं। कई देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुझे खुशी है कि उनके साथ मिलकर आने वाले दिनों में हम लोग बहुत कुछ नया भी करेंगे। कार्यक्रम था प्रवासी को लेकर किया गया है और हिंदी भाषा पर काफी चर्चा की गई है, तो क्या लगता है कि आज के युवाओं को जोड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण है ऐसा? जी, इसमें इंडियन डायस्पोरा जो है ना, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है और आप जानते हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस भी है। तो पॉजिटिव मीडिया आप लोगों के सहयोग से, यानी सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी करते हुए भी कोई लाइन ऑफ एक्शन बना सकती है, उसी का यहाँ पर एक नमूना प्रस्तुत किया गया। और डॉक्टर संदीप मारवा जी, जो कि एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, उनका सानिध्य मिल जाए, और साथ में जब इंडियन डायस्पोरा के अलग अलग देशों से लोग आकर इस पॉजिटिव मीडिया के अभियान को, जो सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन को अगर समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों को भी अपनी पत्रकारिता में सकारात्मक पत्रकारिता को इंक्लूड करके और अपना ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन करने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है। जहां तक हिंदी की बात कर रही हैं, तो हिंदी निश्चित रूप से एक ऐसी विश्व की भाषा, 10 जनवरी आप जानते ही हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व में किस तरह से इंडियन डायस्पोरा काम कर रहे हैं, और लेकिन उनको जरूरत है कि भारत में भी वो जो कार्य कर रहे हैं वो सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए कैसे उसको विश्व के लोगों तक, तो RJS का विश्व मंच है, ये वैश्विक सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है, तो इसमें इंडियन डायस्पोरा के लिए RJS राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस क्या कुछ कर सकता है, और अपने सभी पॉजिटिव मीडिया संस्थान जो जुड़े हुए हैं, आप भी डेली डायरी से हैं और भी तमाम संस्थाएं जो पॉजिटिव मीडिया को
अपने अखबारों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे ला रही हैं, तो ये सब एक सामूहिक प्रयास का ही एक नमूना था, जहां पर अलग अलग फील्ड के आरजेसियंस आए हुए थे। और बड़ोदरा से इस सर्दी में दंपत्ति जो आई थी, जो आरजेएस एडवाइस ऑब्जर्वर जो हैं, प्रफुल्ल जी सेठ जी, आप देख रहे हैं 86 साल की उम्र में भी आकर सकारात्मक पत्रकारिता को आप जैसे समर्थन कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट, जो आकर समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दीप माथुर जी, जो ओएसडी दिल्ली सरकार रहे हैं, उनका पूरा अनुभव अब रीढ़ है सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के। तो जो लोग आगे आ रहे हैं, सकारात्मक आंदोलन को वैश्विक मंच मिलता जा रहा है। न्यूयॉर्क पत्रिका के जो संपादक हैं, जिन्होंने अध्यक्षता की, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि सभी चाहते हैं कि ये पीढ़ी जो है वो सकारात्मक बनकर अगली पीढ़ी तक जो है सकारात्मकता की गूंज जो है पूरे विश्व में फैलाने के लिए कटिबद्ध, संकल्पबद्ध और सिद्धि की ओर आगे बढ़े। तो सकारात्मक दशक का आगाज हुआ। आपके हाथ में 6 महीने में प्रकाशित होने वाली जो है, 6 महीने में आपको हर साल में 2 बार जो है आरजेएस की मैगजीन आ रही है, जो पुस्तक आ रही है, जो लाइब्रेरी में, और अभी इंडियन डायस्पोरा विदेश लेकर गए। आप देखिए इंग्लैंड से, अमेरिका से, जापान से लोग यहाँ पर आकर किस तरह से सकारात्मक मीडिया की आवश्यकता बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, भारतीयकरण कर रहे हैं, हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने भारत में हमारे कामों को कैसे जानेंगे लोग? इसलिए हाशिए पर न रहे, और ऐसे लोगों को आरजेएस मंच प्रदान करेगा। आपके अगली पीढ़ी जो उनकी है इंडियन डायस्पोरा की, और भारत के राज्यों में रहने वाली जो पीढ़ी है, उसको हम लोग किस तरह से 10 पॉइंट डिक्लेरेशन जो है, ये सकारात्मक दशक में किस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो उसकी ही बानगी थी 15 जनवरी 2025 जो आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां के पूरे भारतीय भाषाओं के अखबारों के दफ्तर हैं, वो उनके दफ्तर में, कॉन्फ्रेंस हॉल में ये कार्यक्रम। और आप सभी मीडिया जो सकारात्मक पत्रकारिता को अगली जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आज का जो कार्यक्रम रखा गया था भारतीय प्रवासी दिवस पर, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा कि जो प्रवासी भारतीय है, उनके काम को हम रेखांकित कर पाए, उनको ये लगे कि भाई हमारे काम को यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा। हुआ ये है कि भाई लंदन में लोग अपना काम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में अपना काम कर रहे हैं, या कि सिडनी में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम तक वो जानकारी नहीं आ रही। इसलिए स्पेशली इनको हमने यहाँ पर बुलाया कि आप यहाँ पर आए और अपने कार्य को बताएं, किस किस तरीके से कर रहे हैं और कौन सी आपकी अपेक्षाएं हमसे, जो मीडिया के माध्यम से हम आपकी बात को वहां पर पहुंचाएंगे। क्योंकि भारत जो है सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमा में नहीं है, भारत उससे भी बाहर भी है। क्योंकि हमारे जहां भारतीय आज 3.5 करोड़ रह रहे हैं, वो सब भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं। जितनी अच्छी तरह से होली दिवाली हम यहाँ ईद मनाते हैं, उसी तरह से कनाडा मनाई जा रही है, उसी तरह अमेरिका में मना रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे जापान में मना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मना रहे हैं, न्यूजीलैंड में मना रहे हैं। तो ये जो संस्कृति के बारे में है, सब लोगों को जानकारी ये मिल सकेगी कि ये भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है अब बेहतर स्तर पर हो रहा है। प्रवासी भारतीय आहिस्ता आहिस्ता एक सच्चाई, एक रियलिटी के तौर पे उभर कर आए हैं। इसीलिए प्रवासी दिवस का मनाना शुरू भी किया गया कि जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया जा सके। आप देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय जब 1960 के दशक में ब्रिटेन में पहुंचे थे, तो उन लोगों को अंग्रेजी तक बोलनी नहीं आती थी, तो उनकी कोशिश ये थी कि उनकी अगली पीढ़ी अंग्रेजी बोले। वहाँ से हम लोग इतना आगे गए हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो भारतवंशी है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारतवंशी है। आज हमारे बहुत सारे सांसद भारतीय मूल के हैं ब्रिटेन में। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, इसके लिए अंदर हमारी सिनेमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। जो फिल्मी गीत है, आपको बड़ी मजेदार बात तो है, त्रिदाद में बच्चे हिंदी नहीं बोलते, लेकिन वो 50s और 60s के गाने गाते थे। बहुत सारी लड़कियों का नाम सुहानी रात है, कि उनके पेरेंट्स गाते हैं सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। तो हिंदी एक बोली के रूप में, हिंदी एक कल्चर के रूप में, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटेन में ढेर सारे मंदिर स्वामी नारायण के हैं, ढेर सारे मंदिर, कोई पंजाबी और गुजराती खास तौर पे 2 डोमिनेंट हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ हैं। तो हिंदू मंदिर बहुत सारे बन गए, गुरुद्वारे बहुत सारे हैं।
इतने अच्छे अच्छे गुरुद्वारे हैं साउथ हॉल में कि आपको वहाँ बाकायदा रोज लंगर मिलता है जैसे भारत में मिलता है। तो भारतीयता जो है वो इस तरह से अब वैश्विक होती जा रही है कि लोग दिवाली होली को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और वो दिवाली के लिए अंग्रेज हमसे पूछता है व्हेन इज योर क्रिसमस कमिंग, तो हमारी दिवाली उनका क्रिसमस है, वो इस बात को समझ गए और जानते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने इस भारतीयता को अपने काम से, जो इंडियंस हैं वो ब्रिटेन के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से, और इंडियंस किसी भी मुल्क में जो एजुकेशन है, जो जब रिजल्ट्स आते हैं तो टॉप 20 में इंडियंस हमेशा ज़्यादा होते हैं।